अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि खाना बैठकर खाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, आज हम ये बतलाएंगे कि खाना हमें किस हाथ से खाना चाहिए, खाना हमें कितनी उंगलियों से खाना चाहिए और उंगलियों को चाटने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। और ये बतलाने का मकसद ये है कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में सुन्नत तरीक़ा दाखिल हो जाए, क्योंकि जो लोग सुन्नत तरीक़े को अपनाते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल होती है और ज़िंदगियों में बरकत होती है। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, जब खाना हम खाने जाएं तो हमें चाहिए कि अपने दोनों हाथ को धो लेना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई ये चाहता है कि उसके घर में खैर व बरकत हो तो उसको चाहिए कि जब खाना खाने जाए तो अपने दोनों हाथ को धो ले। इसी तरीके से जब खाने से फारिग हो तब भी अपने दोनों हाथ को धो लेना चाहिए। इसी तरीके से हमें खाना दाहिने हाथ से खाना चाहिए। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बच्चे, दाहिने हाथ से खाना खाओ, अल्लाह का नाम लो और अपने करीब से खाना खाओ। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से खाना खाने को मना फरमाया है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स बाएं हाथ से खाना ना खाए और पानी ना पिए, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाना खाता है। आज मुश्किल ये है कि हमारी ज़िंदगियों से सुन्नत तरीक़ा ख़त्म हो चुका है और हम चलते फिरते उठते बैठते सुन्नत तरीक़े को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं, और हमें सुन्नत तरीक़े के ज़ाय होने का हमें ख़याल भी नहीं होता है और उस पर हमें मलाल भी नहीं होता है, हालांकि ये बहुत बुरी आदत है। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को बाएं हाथ से खाते हुए देखा। आपने उसे कहा कि दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने तकब्बुरन और इराज़न फरमाया कि मैं नहीं खा सकता, जैसा कि बहुत से लोगों की आदत होती है। उसने कहा कि मेरा हाथ मेरी मर्ज़ी, मैं जिस हाथ से चाहूँ खाऊं। आपने फरमाया, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो तुम कभी भी दाहिने हाथ से नहीं खा सकोगे। उसके बाद उसका दाहिना हाथ शल हो गया, बेकार हो गया। तो खिलाफ सुन्नत अगर हम काम करेंगे तो उसकी बहुत बुरी हमें सज़ा मिलेगी। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कि हमें खाना कितनी उंगलियों से खाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि खाना एक उंगली से शैतान खाता है और 2 उंगलियों से मुतकब्बिरीन खाते हैं, और 3 उंगलियों से खाना ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो हमें खाना हमेशा 3 उंगलियों से खाना चाहिए। इसी तरीके से हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत तय्यबा ये थी कि आप 3 उंगलियों से खाना खाते थे।
بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ضرورت پڑنے پر 5 انگلیوں کا بھی استعمال کیا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھایا جائے، اور 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ہمارے پاس ایسے کھانے ہوتے ہیں جیسے چاول، دال وغیرہ ہے کہ جس میں ہم 3 انگلیوں سے آسانی کے ساتھ نہیں کھا سکتے، تو ہم 5 انگلیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ 5 انگلیوں سے ہم اتنا زیادہ کھانا نہ اٹھائیں کہ اگر ہم کھانا منہ کے اندر ڈالیں تو ہمیں چبانے میں تکلیف ہو۔ جتنا ہم 3 انگلیوں کے ذریعے سے کھانا اٹھا سکتے ہیں، اتنا اگر ضرورت پڑے تو 5 انگلیوں کا استعمال کر کے اتنی مقدار میں کھانا اٹھائیں تاکہ ہم منہ میں آسانی کے ساتھ اس کو چبا سکیں۔ اسی طریقے سے اب بات کر لیتے ہیں کہ کھانا ہم نے کھا لیا تو اگر انگلیاں کھانے میں ملوث ہیں تو اس کو چاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو بعض روایات میں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے چاٹتے تھے کہ پہلے بیچ والی انگلی کا استعمال کرتے تھے، آپ اس کو چاٹتے، اس کے بعد شہادت کی انگلی کو چاٹتے تھے، اور اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔ انگلیاں چاٹنا یہ برکت کی علامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم سنت طریقے پر عمل کریں گے، ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی، ہماری سنت بھی ادا ہوگی، اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، ہماری زندگیوں میں، ہماری روزی روزگار میں اللہ برکت نصیب فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی سنت طریقہ معلوم ہو جائے اور وہ بھی اپنی زندگی میں سنت طریقے کو اپنا لیں۔ اگر ہماری ایک شیئر سے کوئی بھائی سنت طریقے پر عمل کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔